हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, जिसको आप सभी लोग एनएलयू भोपाल के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन सी डेट से पहले हमें ये पूरा फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमें एनएलयू भोपाल कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। ये हमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और 5 वेकेंट पोजीशंस निकाली गई हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन बोली गई है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ। इसमें 5 वेकेंट पोजीशंस निकाली गई हैं। एक वेकेंट पोजीशन निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी एक वेकेंट पोजीशंस निकाली गई हैं। तो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए टोटल वैकेंसी 6 निकाली गई है और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी 9 निकाली गई है। तो हमें सिर्फ 6 वैकेंसी से मतलब है, क्योंकि हमारे लीगल डिपार्टमेंट की 6 ही वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने बोला है जो कैटेगरी इन्होंने करा है, कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड करा है, इन्होंने बोला है वो एज पर एमपी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से करा है, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करा है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1। ये आपको ये फॉर्म अपना फिलअप 10 जुलाई 2023 से पहले 5 बजने से पहले आपकी 2 कॉपी बनेंगी, एक आपकी हार्ड कॉपी, एक आपकी सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो मैं अभी आपको एड्रेस बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस और ईमेल आईडी दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। दोनों पे जगह पर आपको एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी आपको अपनी मेल भी करनी है और हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट करनी है। और मेक श्योर कि आपकी ये दोनों कॉपीज 10 जुलाई 2023 5 बजने से पहले आपके एनएलयू भोपाल के पास रिसीव हो जाएं। अब इसमें जो इन्होंने फीस रखी है वो रखी है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए और 500 रुपए एसटी और एससी कैटेगरी के लिए रखी गई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। अब इन्होंने एक चीज और बोली है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट लास्ट ईयर भी निकाला गया था, जिन बच्चों ने इस फॉर्म को लास्ट ईयर फिल कर दिया है उन्हें इस बार फिर से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें फीस से एग्जेम्प्ट करा गया है, उन्हें ये फीस पे नहीं करनी है। उन्हें अपना फॉर्म तो फिलअप करना है, दोनों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भेजनी है एनएलयू भोपाल के एड्रेस पे, लेकिन उन्हें फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई करा था तो। अब इन्होंने बोला है आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी कौन से एड्रेस पे भेजनी है। सॉफ्ट कॉपी आपको recruitment@nliu.ac.in पे भेजनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे रखा होगा ताकि आप कॉपी पेस्ट इजीली कर पाए। हार्ड कॉपी भी आपको कहाँ भेजनी है, रजिस्ट्रार नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, कारवा रोड, भोपाल, पिन कोड इज 462044। यहाँ पर आपको अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन तो आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके इसे समझ सकते हैं। फर्दर डिटेल्स अगर कोई इसमें आएंगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हिसाब से तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो इस गिवन ईमेल आईडी पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि नीचे शो हो रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। आपकी एलएलएम में मैं स्पेसिफिकली लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिन्होंने अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ली है विद 55% एंड अबव, वो इस डेजिग्नेशन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन उनके पास साथ साथ नेट क्वालिफाई होने चाहिए, वो उनका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर उनका नेट क्लियर नहीं है लेकिन उनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए विद 55% एंड अबव, 55% और उससे ज्यादा। साथ ही में आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और पीएचडी कंप्लीट है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपने अपनी पीएचडी बाहर से कंप्लीट करी है और आपका कोई नेट स्लैट या सेट क्लियर है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और अगर किसी ने पीएचडी बाहर से कंप्लीट करी है अपनी, तो उसका जो कॉलेज जहां से उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है वो टॉप 500 वर्ल्ड के कॉलेजेस के बीच में नाम आना चाहिए उसके कॉलेज का, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन करा गया है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में। तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए, स्लैट क्लियर होना चाहिए, सेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर नहीं है और पीएचडी कंप्लीट है तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट डेट बता दिया, आपको कौन सी डेट से पहले अप्लाई करना है। 10 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है अपना। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होंगी। मेक श्योर आप ये जितनी कॉपीज अपनी हार्ड कॉपी भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो आप अपनी पूरी सिंक्रनाइज वे में भेजेंगे, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन
फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका नेट क्वालिफाई, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीजी का अपना पीएचडी का आपको वो सारे डिटेल्स आपको लगा के, उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपनी एक फोटोग्राफ लगा के आपको ये चीज अपनी मेल भी करनी है और साथ ही साथ आपको ये हार्ड कॉपी भी भेजनी है। और अगर इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी अराइज हुई हो तो मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उसे जरूर लिखें। मैं टाइमली बेसिस पे पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।